नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम के वीडियो नंबर 3 में डे 3 में दोस्तों आपका स्वागत है। पहला डे में हम लोग ने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ नंबर सिस्टम का शुरुआत किया था। कल के जो सेशन था उसमें भी मैंने बेहतरीन तरीका से बहुत बातें सीखा था। आज दोस्तों जो लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का ऐसा बात लेकर आया हूँ जहाँ से दोस्तों सीजीएल लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मेंस लेवल तक क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी बातें होती है दोस्तों, हो सके शुरू वाला आपको आसान लग सकता है और आप वीडियो छोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में जाके ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों जो शायद आपके लिए ज़्यादा काम की होगी। इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। यदि ज़्यादा आसान आपको लगते हैं जो बात, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, तो आप उसको आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, मगर टोटल वीडियो जरूर देखें। कौन सी बात है जो आपके एग्जाम में आएगा आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते दोस्तों, लेकिन पूरा हम लोग कोशिश करते हैं जीरो से हीरो लेवल तक का बात करने का। आज हम आपके बीच आए हैं दोस्तों लेकर ऑड इवन प्रॉपर्टीज को लेकर। जी हाँ, ऑड और इवन का कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर आप जानेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने क्वेश्चन भी दोस्तों ऑड इवन पर लिया है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में दोस्तों। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टीज का। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या होते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टीज, ध्यान देते हैं। अगर दोस्तों आपको कहा जाए कि ऑड में ऑड जोड़ दो, आपको बता दूं ऑड का मतलब होता है दोस्तों विषम संख्या और इवन माने होता है सम संख्या। ये क्लियर है? ऑड का मतलब होता है दोस्तों सम संख्या, सॉरी विषम संख्या, और इवन का मतलब होता है सम संख्या। इतनी बात आप जानते हैं। विषम में विषम जोड़ेंगे आप, विषम में विषम जोड़ना है दोस्तों, तो क्या बनेंगे मैं जान रहा हूं, बट मैं आपको बताता हूं, तो मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा इसको। ये पहला प्रॉपर्टीज है। अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये सम संख्या होगा, तो सम तो यहां लेना नहीं है, ऑड लेना है, तो मैं 3 में 3 जोड़ता हूं तो 6 बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्त? 6 बनेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 7 में 5 जोड़ता हूं तो 12 बन रहा है। क्या देखे आपने? 3 में 3 जोड़ा दोस्तों 6 बन गए, 7 में 5 जोड़ा 12 बन गए। यानी 2 ऑड को यदि जोड़ा जा रहा है दोस्तों तो क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे सर इवन आता है, यानी सम संख्या आता है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगे कि 2 ऑड को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? इवन बन जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया, 3 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 बन जाएंगे, यानी 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएंगे। यानी 2 ऑड को मैं जोड़ा तो क्या बन गया दोस्त? आपने देखा कि यहां पे सम संख्या बन गए। अब प्रॉपर्टीज में दूसरा में बात करता हूं दोस्तों, प्रॉपर्टीज सेकंड की बात करता हूं। आप ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं क्या करता हूं इवन में इवन जोड़ता हूं तो क्या बनेगा दोस्त? इसको जानने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल कर लेता हूं। 4 में मैं 8 जोड़ता हूं, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो क्या बना? 12। यानी इवन में इवन जोड़ने पर भी इवन ही बनता है। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा ये हिंदी, आप ये जान रहे हिंदी का मतलब सम में सम जोड़ने पर सम आ रहा है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज 3 कहता है दोस्त कि अगर इवन में यानी सब में ऑड जोड़ दो, विषम जोड़ दो, तो क्या बनेंगे? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इवन में लिया 4 और ऑड ले लिया 5, तो 5 4 9 यानी ऑड आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या ध्यान रखना है आपको दोस्त? कि इवन में ऑड जोड़ने पर ऑड आता है, एकदम ख्याल रखना है। अब इधर में आ जाइए और प्रॉपर्टीज लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर अगर हम 4 की बात करें, अगर हम इवन में इवन का गुना करते हैं तो क्या आएंगे? तो मैं जानता हूं, बट मैं एग्जांपल से समझाता हूं। 2 में यदि हम 4 से गुना कर दिए, इवन है, तो 4 दूनी 8 यानी इवन आएंगे। ऑड में यदि दोस्त ऑड का गुना कर दिया जाए तब क्या आएंगे? देखिए जरा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 आएंगे, यानी ऑड में ऑड से गुना करने पर ऑड आते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 17 गुने 3 तो 17 तिया 51, 51 भी क्या है? ऑड है। छठा नंबर देखिए दोस्त, अगर मैं कर दूं इवन का गुना, इवन का ऑड से गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे? इसको देख लेते हैं। 4 का गुना मैं कर देता हूं 5 से, तो 5 चौका 20, यानी आपने क्या देखा? इवन से गुना होने पर ऑड के साथ क्या आता है? इवन आ रहा है। 20 इवन है, यानी सम विषम के बारे में आपको एक बात क्लियर आपको समझ में आ गया कि क्या है कॉन्सेप्ट।
तो इतने 6 पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, 6 पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। ऑड में ऑड जोड़ेंगे यानी विषम में विषम जोड़ेंगे दोस्तों तो सम बन जाता है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया। सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही रहेगा, सम सम तो सम आपको मैंने बता दिया। सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो विषम बनता है, यानी 4 में 5 जोड़ने पर 9 आता है। सम का सम से गुना यानी इवेन का इवेन से गुना तो इवेन होता है, सम ही रहेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने दिया। ऑड में ऑड से गुना किए तो ऑड आएंगे, इसका भी एग्जाम्पल दिया। इवेन में ऑड से गुना तो इवेन आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए। अब आइए एक क्वेश्चन यहाँ देखिए। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान है बट ये अभी जानने के बाद नहीं जान रहे थे और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपका दिमाग हिल सकता था। देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है स्टेटमेंट आपको बताना है। यहां पे लिखा हुआ है ऑड में इवन से ऑड गुना करेंगे तो ऑड आएगा। ये बात सही है या गलत जानने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है कि एग्जाम्पल छोटा सा ले लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएंगे। ऑड में ऑड को मैं 3 ले लेता हूं दोस्त, इवन को 2 ले लेता हूं, ऑड को 3 ले लेता हूं। ऐसे ही लेकर आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 3 दूनी 6, 36, 18, 18 इवन है ना, यहां ऑड लिखा हुआ है, यानी ये बात गलत हो गया। कितना आसानी से बन गया यदि मैंने कोई संख्या मन में सोचा तो। आइए यहां सोच लीजिए, ऑड सोचना है तो क्या सोच लीजिए, 3 सोच लेते हैं, 3 सोच लेते हैं और 2 सोच लेते हैं। अब यहां जोड़ना है तो जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 मतलब इवन नंबर, यहां ऑड आ गए, यानी ये भी गलत हो गए। देख रहे हैं कैसे पकड़ पा रहे हैं। फिर से कुछ ले लीजिए संख्या, सॉरी 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 3 3 6, 6 में से 2 जाएंगे, क्या आएंगे 4। इवन आना चाहिए था, इवन आ गए, यानी हमारा यह सी नंबर सही है। चौथा को भी देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में मत आप चेक कीजिएगा, जब आपको पता चल गया कि 3 नंबर सही है तो फिर अगला गलती होगा गारंटी के साथ, क्योंकि एक ही तो सही होंगे। अगला है इवन है, 2 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं और 3 ले लेता हूं, तो 2 में 2 गए 0 और 3 आया, 3 ऑड आया, यहां इवन लिखा हुआ है, यानी ये भी गलत हो गए। दोस्त कहते हैं ना, कभी कभी छोटी बातें आपको परेशान करके छोड़ सकता था। ये बातें यदि मैं नहीं बताता और ये क्वेश्चन देता, मैं गारंटी के साथ आप गलत कर देते। और मैं बताना चाहूंगा, आप दंग रह जाएंगे जान के, ये सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्त, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात। और यहां पे आपको दिख रहा 3 ही 3 है ना। मेंस में मैं बता देता हूं दोस्त, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा जहां पे ढेर सारा दिया हुआ था, स्क्वायर कर देगा, रूट लगा देगा, क्यूब कर देगा और इसी को आपको फंसा डालेगा दोस्त, सम इवन में ही फंसा डालेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर रखिएगा दोस्तों। ये 6 पॉइंट का। आइए एक नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर कैसे बनेंगे। ये प्रश्न दोस्तों सीजीएल मेंस में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पे पूछा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ एन, एन के कौन से मान के लिए दोस्तों n + 1 और n + 30 यहां गुना है बीच में, ये जो ऑलवेज इवन, यानी इस दोनों का मान हमेशा इवन होगा दोस्तों। तो आप कैसे बनाएंगे, n का कौन सा वैल्यू लेंगे, इवन लेंगे n को, इस n को आप क्या लेंगे, ऑड लेंगे, इस n को नेचुरल नंबर लेंगे, या इन तीनों में से कोई नहीं लेंगे। समझ रहे बात, क्वेश्चन समझ में आई अच्छे से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको इससे गुना करो, n का वैल्यू आप क्या लोगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। आपको यहां पे सम संख्या कह रहा है, इसमें विषम कह रहा है, इसमें कह रहा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, और लास्ट में कह रहा है कोई नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट भी टेंशन नहीं लेंगे, उनको भी समझ में आएगा सारा, मैं हिंदी इंग्लिश बताता चलूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस n का मान आपको इसमें रखना है, तो मैं क्या करता हूं, वैल्यू डालकर देखता हूं पहला ऑप्शन के हिसाब से, इवन नंबर। इसको सही करके देखता हूं कि इसका वैल्यू होगा कि इवन रख के देखता हूं इसमें। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं, मान लिया कि ये इवन 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यहां पे 32 में 32 हो जाएंगे ना, 30 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मैं 2 रख रहा हूं वैल्यू, तो यहां हो जाएंगे 32। तो 32 में 3 से गुना करता हूं, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, इवन नंबर आ गए ना, यानी सम संख्या। तो हमारा पूछा भी तो यही था कि ऑलवेज इवन, इवन नहीं आना चाहिए, हमेशा इवन आना चाहिए। तो इस मान को डालने से तो सम संख्या आ गया, तो ये आंसर मेरे हो सकते हैं। अब मैं ऑड डालकर देखता हूं कि ऑड से क्या होता है, तो मैं इसको मिटा देता हूं।
ऑड का चेक करता हूं, मान लेता हूं कि ऑड कोई संख्या, मैं 3 मान लिया ऑड। अब मैं इसमें 3 डाल रहा हूं, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे गुना, और 33 हो जाएंगे यहां पे जब जुड़ेगा तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 आया। फिर से सम संख्या आ गया, इवेन आ गया, यानी ये भी सही होगा। यानी आप देख रहे हैं इवेन डालने से भी आ रहे हैं सम संख्या, इसमें ऑड डालने से भी सम संख्या आ रहे हैं। बड़ा लफड़ा है दोस्त, ये भी आंसर हो गए, ये भी आंसर हो गए। नेक्स्ट देखिए जरा, अब नेचुरल नंबर डाल के देखता हूं नेचुरल नंबर क्या होता है। इवेन और ऑड का ही मिलकर बना होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर डालने की क्या जरूरत है, मैं अभी जो पहला में डाला 2 वो तो नेचुरल नंबर है, मैं 3 डाला वो भी तो नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है दोस्त, नेचुरल नंबर ही तो होता है, प्राकृत संख्या ही तो होता है। तो प्राकृत संख्या ही तो मैं डाला था, 2 डाला था जब इसके लिए, इवेन के लिए, सम के लिए, तब भी मैं प्राकृत संख्या डाला। जब मैं ऑड के लिए 3 डाला तब भी प्राकृत संख्या डाला। यानी कि आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा नेचुरल नंबर दोस्त। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ये भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे नेचुरल नंबर में। तो आपको पूछा ऑलवेज इवेन आना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये भी आंसर होंगे, ये भी आंसर होंगे, ये भी आंसर होंगे। यदि नीचे लिखा हुआ रहता ऑल 3, अगर मान लेते ये नॉन के जगह पर लिखा रहता ऑल 3, तो आपको यही मारना था, ऑल 3 डालने से आ जाएंगे सम संख्या। बट दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, आपका प्रॉपर आंसर अगर बात करें तो आप ये नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या को डालिएगा, क्योंकि ये दोनों इसी के अंतर्गत आ गए, ये दोनों इसी के अंतर्गत आ गए। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था कि इवेन और ऑड इसी में घुस जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, 2 वीडियो है दोस्त, तब जाके मजा से आपको समझ में आएंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर अच्छा से कीजिए। तो इसीलिए ये आंसर हो गए। थोड़ा सा मैं और आपको डीप लेकर जाता हूं। यदि दोस्तों इसका मैं गुना कर देता, गुना करके देखता हूं क्या आता है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं n+1 और n+3। वैसे आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा और इसको छेड़छाड़ करता हूं ताकि आपका नॉलेज बिल्ड हो। गुना करने का तरीका समझिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान दीजिएगा, बेसिक मजबूत होगा। इस पहला से इसमें गुना करते हैं, फिर इसी पहला से इसमें गुना करते हैं और लिख देते हैं, फिर इस दूसरा से पहला में गुना करते हैं, फिर इस दूसरा से इस दूसरा में गुना करते हैं। तो गुना करके लिखते हैं, देखिए n में n से तो n² हो जाएंगे, n में 30 से तो 30n हो जाएंगे, 1 से n में तो n हो जाएंगे, और 1 से 30 में तो 30 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, n² और 30 और 1n 31n और प्लस 30, इन दोनों में कॉमन लीजिए, n दोनों में, तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा n और प्लस 31। कॉमन कौन होता है, जो दोनों में मौजूद है। इसमें 2n है, इसमें 1n है, तो 1n बाहर निकलेगा, 1n यहाँ रह जाएगा, और 31 और प्लस 30। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां एक चीज आपको समझना है दोस्त। क्या समझना है कि यदि n को मैं लेता हूं नेचुरल नंबर, तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां क्या है, 31 लगा हुआ है। तो अगर ये मैं अगर इसको इवेन लेता हूं, ये इवेन लेता हूं तो ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि 31 क्या है, ऑड है, ये ऑड हो जाएगा। अगर मैं यहां क्या लेता हूं, ऑड लेता हूं, तो जब भी 31 जुड़ेगा तो ये इवेन हो जाएगा। मतलब आप खेला देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इवेन का ऑड, ऑड का इवेन हो जा रहा है। और आपको पता है इवेन हो या ऑड हो, ये सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इससे पता चलता है कि हमारा आंसर प्रॉपर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे दोस्त, इवेन नंबर नहीं होंगे। इसका ख्याल रखिएगा। पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया दोस्तों आपको, आप उस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। एन वाला जो भी प्रश्न हम लोग ने किया वो बहुत ही ज्यादा काम का है। उसका ख्याल बस इतना ही रखना है आपको कि एक इवेन से भी हमेशा आ रहे हैं, क्या मतलब इवेन, और ऑड रखने से भी आ रहे हैं। बट हमारा आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, ऑड और इवेन दोनों उसी में मिला हुआ है। इसीलिए दोस्त उसका आंसर क्या होंगे, नेचुरल नंबर। यदि क्वेश्चन ऑप्शन में या बदलकर कभी फ्यूचर में आपको दे देता है एग्जाम में कि तीनों होंगे, इवेन, ऑड और नेचुरल, तो आप तीनों को मारिएगा। दोस्तों अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आगे का टॉपिक करने जा रहा हूं दोस्तों, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आइए इसको एकदम डीप से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताया था आपको, मैं पुराना चीज लेकर चलता हूं, इंटीजर्स के बारे में बताया था। इंटीजर्स जो मैंने बोला था कि पूर्णांक होता है दोस्त, उसके बाद मैंने पूर्णांक के बाद बताया था इसमें एक प्राकृत संख्या होता है।
प्राकृत संख्या होता है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझते चलिएगा। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस नेचुरल नंबर को दोस्तों दो रूप में हम बांटेंगे। अब एक को हम लोग नाम देंगे दोस्तों प्राइम नंबर और एक को नाम देंगे कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं इसको समझते जरा। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या और इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। दोस्तों मैं अभी जो एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं हो नाम। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी नहीं सुना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो पहली बार आज नाम सुन रहा है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सर मैंने पहली बार ये नाम सुना है। इसका एक और नाम है हिंदी में, और एग्जाम में वो वाला नाम दे देता है दोस्तों और बच्चों को फंसा लेता है। तो मैं नहीं आपको फंसने दूंगा। इसका एक और नाम देता है जो उसको ध्यान दीजिएगा। इसको बोलता है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, और इसको बोला जाता है यौगिक संख्या। जी हां, शायद आप पहली बार सुने हो, लेकिन याद रखिएगा इसी प्राइम का नाम है रूढ़ संख्या और इसी कंपोजिट का नाम है यौगिक संख्या। और मैं आपको ट्रिक से याद कराना चाहूंगा। देखिए जो संख्या होता है ना दोस्त, जो किसी चीज से कट जाए, जो गौर से सुनिएगा, मैं डिफिनीशन लिखता हूं। प्राइम नंबर का डिफिनीशन है जो एक एवं स्वयं से कटे, बस यही डिफिनीशन है। जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। इसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, जो जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो जो इसको काटता हो, और इसका होता है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसमें क्या है कि कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दो इसमें आएंगे क्योंकि 2 कटेगा, 2 कटता है 1 से और 2 से कटता है, बस 3 इसी में होंगे क्योंकि 3 कटता है 1 से और 3 से। 4 को लिया जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इस ग्रुप में ये 4 नहीं होंगे, 4 इस ग्रुप में दोस्त नहीं होंगे। 5 को देखते हैं, 5 कटेगा 1 से और 5 से। आप देख रहे हैं कि ये इस ग्रुप में होंगे क्योंकि ये 2 को इसका काटने वाला है, ये भी इस ग्रुप में होंगे और 5 भी इस ग्रुप में होंगे। इसी तरह बहुत संख्या हो सकता है, 6 नहीं होंगे, 7 हो सकते हैं, ढेरों हो सकते हैं। ये सारे क्या है, सिर्फ 2 इसमें काटने वाला है। देख रहे हैं 1 और 2, एक मतलब 2 ही चीज है जो इसको काट रहा है। बट इसमें यदि हम बात करें दोस्त तो ध्यान दीजिए, वो जो 4 है इसमें आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 4 को आप देखिए 3 चीज काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है और 4 काट रहा है। मैंने बोला भी कि कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एकदम आसानी से समझा रहा हूं, बेसिक बच्चा वाली भाषा में। 6 को देखते हैं, 6 को काटेगा 1, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 भी काटेगा। आप देख रहे हैं कम से कम 3 होना चाहिए, इसमें तो 4 हो गए तो और अच्छी बात है। यानी 7 नहीं होंगे, 8 को बात करते हैं। देखिए 8 को काटेगा 1, 8 को काटेगा 2, 8 को काटेगा 4 और 8 को काटेगा 8। यानी कि एक बात आपके क्लियर माथा में हो जाना चाहिए कि जो रूढ़ संख्या होता है वो 1 और सिर्फ स्वयं से कटता है। आप देख रहे होंगे 1 और स्वयं से, 1 और स्वयं से, 1 और स्वयं से कटता है। इसमें क्या नियम है? और एक अच्छी बात इसमें कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2 याद रखिएगा। और भाज्य का यानी जिसको यौगिक नाम दिया गया है उसमें 3 कम से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं ये बात पर क्यों जोर दे रहा हूं, कम से कम 2 कम से कम 3, इसके पीछे एक लॉजिक है। आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा कि सर आपने इसमें 1 लिखा नहीं, अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो 1 कटेगा 1 से, इसका 2 गुणनखंड है क्या, नहीं है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 को, ये कटता है 1 से, तो इसमें नियम को फुलफिल कर रहा है, 3 को है काटने वाला, इसको नहीं ना, तो इसमें भी नहीं होंगे। यानी 1 का स्थान ना ही मिला उसमें, ना ही मिला इसमें, तो 1 क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं, 1 एक पूर्णांक है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यह बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, एकदम हर हाल में रखना पड़ेगा। बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है आपको ये रूढ़ भी समझ में आ गए और यौगिक भी समझ में आ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मैं पहले रूल ट्रिक से याद कराता हूं। देखो, जो कटेगा नहीं, जो एक और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, वो क्या होगा, रिजिड ही होगा, रिजिड होगा, रूढ़ ही तो होगा, बदमाश तो होगा। रूढ़ सुनने से कैसा लग रहा है, जो कटने वटने वाला नहीं है, लेकिन जो कटता हो वो यौगिक। सुन के भी लगता है रूढ़ और यौगिक, यौगिक सिंपल लगता है, जो कटेगा तो हाँ यौगिक कटता है। तो आपको ऐसे करके ये याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, भाज्य कटने वाला, सॉरी ना कटने वाला अभाज्य और कटने वाला भाज्य। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। मैं 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूं जो एकदम याद रखना है। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा, जी हां, सबसे छोटा भाज्य संख्या। आप क्या जवाब दोगे? भाज्य संख्या सबसे छोटा 2, 3 तो है ही नहीं, तो 4 होंगे दोस्त, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, बताओ आप मेरे को। अभाज्य में सबसे छोटा 1 तो है, ये नहीं है, 2। एक क्वेश्चन पूछता है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप आंसर 2 दोगे। सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या, तो ही सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या, एक ही तो सम है। अभाज्य में 2 के अलावा कोई नहीं आता है दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं प्राइम में आता ही नहीं है, 2 के अलावा कोई सम है ये नहीं है। तो सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या भी 2 और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2। यह सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या यानी इवन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसका मैं इंग्लिश लिख देता हूं। इसमें इवन भी आते हैं और ध्यान रखना है प्राइम भी आते हैं। इवेंज और प्राइम क्या होंगे, 2 होंगे, याद रखिए इस बात को। और यहां पे तो पूछा गया है आपको सिंपल अभाज्य यानी प्राइम और भाज्य यानी कंपोजिट। इतनी बात याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक ना इसमें आता है ना उसमें आता है, तो ये एक छोटी छोटी बातें याद रखना है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखता हूं आपका मेमोरी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बताइए हमको जरा। विषम होना चाहिए, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मतलब ऑड होना चाहिए और प्लस प्राइम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 2 के जस्ट बाद मिलता है 3, 2 के बाद जस्ट 3 मिलता है और ये 3 इसी में आएंगे दोस्त। क्यों 3 आएंगे? क्योंकि ऑड है और प्राइम में है सबसे छोटा, इससे छोटा कोई ऑड वाला नहीं है क्योंकि इवन वाला 2 है। तो ऐसे करके इस छोटी छोटी बात को याद रखिएगा। आपको शायद दोस्त नहीं पता है कि ये जो मैंने अभी डिटेल पोस्टमार्टम किया है इस नेचुरल नंबर का, क्या चीज के रूप में, प्राइम के रूप में और कंपोजिट के रूप में, ये बहुत ही काम का है।
इस वीडियो को अगर एक बार में अगर ज़्यादा पल्ले ना पड़ रहा है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा 2 बार बनाइए, पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए दोस्त। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं बात किया हूं, पहला ही वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मैं सीजीएल लेवल का तैयारी करा रहा हूं, तो दोस्त सीजीएल लेवल का एक स्टूडेंट होता है, उसका किसी भी चैप्टर पर बहुत ही डीप नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है दोस्तों, 2 घंटा के अंदर दोस्तों 100 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने रहते हैं। तो चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊं या मैथ्स पढ़ाऊं, पूरा डिटेल करता हूं, डीप ले जाता हूं, ताकि आप क्या करो कि अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 200 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन 2 घंटा के अंदर सॉल्व करने हैं। आप सोचो दिमाग हैंग करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट डीप बिल्ड रहेंगे ना, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप जवाब दे पाएंगे। इसीलिए मैं पूरा कोशिश करता हूं, जितना डिटेल मैं कर सकता हूं, जितनी डिटेल होनी चाहिए, खासकर एक सीजीएल स्टूडेंट के लिए, उतना कर रहा हूं। दोस्तों मुझे ज्यादा फालतू बात करने की आदत नहीं है। आप देखते होंगे वीडियो में मैं ज्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, मैं आपका समय खराब नहीं करता, क्योंकि बहुत आप कहता है ना कि बहुत कीमती समय लेकर आप मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और आप कीमती समय लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, और मैं आलतू फालतू बात करके सारी चुटकुला जोक सुनाकर आपका समय लैप्स करूँ, ये मुझे पसंद नहीं दोस्त। बस इतना ही चाहता हूँ कि बस जल्दी से आप सफल हो जाए। हाँ, ज़रूरत की कुछ बातें लगेगी वो मैं बात कर लेता हूँ बीच में, और करूँगा भी आगे, और एक्स्ट्रा जो बात होगा मैं एक्स्ट्रा वीडियो में करूँगा, पढ़ाते समय नहीं। मेरी आदत नहीं है, और ना आगे आप देखेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा मैं आऊँगा वीडियो लेकर, जिसमें मैं मुझे मन की कोई बातें हैं या आपके कोई कमेंट्स में क्वेरी है जो सॉल्व मुझे करने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग कमेंट्स में नहीं बताते हैं कैसा लगा पढ़ाई, क्या लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। यदि आपको पसंद आता है दोस्त तो ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए। जो क्वेश्चन पूछता हूँ कभी 1-2 बातें, उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखा कीजिए, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बनेगा दोस्त। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जल्दी से, झटपट में। ध्यान दीजिएगा जरा, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सम ऑफ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। मतलब आपका ऑप्शन जो दिए हुए इसमें 2 को प्राइम जोड़ने पर बना हुआ कौन है, कौन हो सकता है? इसका हिंदी में लिख देता हूं कि कौन 2 अभाज्य का योग हो सकता है। ठीक है दोस्त, हिंदी वाले के लिए मैंने लिख दिया, कौन 2 अभाज्य का योग हो सकता है। अभाज्य समझ रहे हैं, यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से सोचिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 को अलग करना है, और 71 में से 2 अलग हो जाएंगे तो कितना बचेंगे बताइए? 69। अब आप बताओ 69 क्या है, प्राइम है क्या? ये तो प्राइम हो गया, ये प्राइम है क्या? नहीं, ये कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे ना, इसमें भाग 3 से लग जाएंगे, तो ये आंसर हमारा नहीं होंगे। इसमें देखते हैं, 2 अलग कीजिए तो कितना बचेगा? 79 बचेंगे, और 79 किसी चीज से नहीं कटता है, तो हमारा आंसर ये होंगे। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम लोग कर लेते हैं, वैसे एग्जाम में मत कीजिएगा। आंसर आ गया, बात खत्म। इसमें से क्या कीजिएगा? 2 अलग कीजिए, प्राइम नंबर 1 ठो अलग कर लिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो यहाँ 81 बचा, ये भागा 9 हो जाएंगे, 9 से कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 प्राइम हो सकता है कि नहीं, तो इसको देखता हूँ, 2 अलग करता हूँ तो यहाँ बचेंगे 99, और 99 में भाग 3 का भी लगता है और 9 का भी लगता है, तो ये 2 प्राइम का जोड़ नहीं है। तो ये निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्त। ये बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग लेवल वाला क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट इसमें सोचने क्या लगेगा पता है, मैं बताता हूँ। ऐसे सोचेगा 40 + 31, अच्छा ये इवन है, ये नहीं है, ऐसे करके सोचने लगेगा। और इसको सोचेगा उसी तरह 9 × 9, मतलब क्या ही बताओ, कुछ भी सोचने लग जाता है। सबसे आसान तरीका मैंने बताया ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 एक ठो साइड करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और उसके बाद बचा हुआ वाला को देख लेना प्राइम है कि नहीं है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये आप तो जान गए कि 79 प्राइम है, मैं कैसे जानूंगा? तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं किसी एक वीडियो में लाऊंगा दोस्तों, पूरे 1000 तक के सारे प्राइम नंबर हम लोग याद करेंगे। चौंक गए क्या? 1000 तक के जितने प्राइम नंबर है दोस्तों उसको याद करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम 500 तो एकदम हर हाल में रटेंगे, और मैं रटवाऊंगा। 500 तक का प्राइम नंबर आपके मुंह पे कराने का वादा करता हूं दोस्त। बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा प्राइम नंबर याद कराने का। फिलहाल मैं बता देना चाहता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं, इतना तो जरूर कर सकता हूं। 1 से लेके यदि बात करता हूं दोस्त 25 तक, 1 से 25 तक की बात करूं दोस्त, सॉरी 50 तक की बात करता हूं, तो टोटल 15 दोस्तों प्राइम नंबर है, 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है, और 50 से लेकर 100 तक में दोस्तों 10 अभाज्य संख्या है। तो अगर इस हिसाब से निकाला जाए
1 से लेकर 100 तक, तो टोटल 25,200 अभाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे सर ये याद रखना जरूरी है क्या? तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्त। जैसे आप खाना खाते हैं ना जिंदा रहने के लिए, तो पढ़ाई करने के लिए और मैथमेटिक्स के लिए इसको जिंदा रखिए। 1 से 100 तक 25, हमेशा एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको क्या देना पड़ेगा? 25। सिंपल पूछेगा 50 से 100 के बीच तो 10, और 1 से 50 तक 15। और इस कौन कौन है वो मैं आपको याद कराऊंगा वीडियो में। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गई थी ना? मैं रिवाइज करा देता हूं। इसमें कहा था 2 प्राइम को क्या करना था? जोड़ पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा 2 है प्राइम नंबर, तो मैंने सब में से 2 निकाल दिया, बचा उसको चेक कर लिया। आइए अब यहां ध्यान देते हैं। यहां कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, यानी एक्स वाई जेड क्या है दोस्त? एक्स वाई जेड क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और आपको एक कंडीशन दे रखा है, एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 50 आता है, एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 50। तो आपको सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब होता है सबसे बड़ा मान बताना है। एक्स का सबसे बड़ा मान आपको बताना है। हिंदी में भी मैंने बता दिया ना, हिंदी वाले स्टूडेंट खुश हो जाइए, कमेंट्स में जरा हैप्पी लिखिए। ध्यान दीजिए, इसका तरीका भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाइएगा। उस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, ये कब संभव है? इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट पर है दोस्त क्वेश्चन। देख लीजिए आगे एक और क्वेश्चन इवन ऑड वाला। अब आपको यहां इवन है, आप सम संख्या है ना, इतना तो समझ रहे हैं इवन है। चलो भाई साहब इवन है, इवन कब बनेगा? ऑड इसको मैं रख देता हूं, बताओ मेरे को। ऑड रख दिया, इसको भी ऑड कर दिया और इसको भी ऑड कर दिया, तो क्या यहां इवन बनेंगे? प्रूफ करके देख लेते हैं। 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9, 9 आया। ये क्या आ गया? ऑड आ गया। यानी तीनों ऑड होगा तो यहां इवन नहीं बन सकता। ये देखिए मैं कार दिया कि इवन नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑड बनेंगे, यानी विषम बनेंगे। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि क्या हो सकता है सर? तब मैं बताता हूं। 2 ऑड होंगे और 1 इवन होंगे, तब जाके इवन बनेंगे। प्रूफ करके देख लेते हैं। 3 + 3 और +2, 3 दूनी 6 और 2 8। ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा दोस्त? पॉसिबल होगा। यानी कि क्लियर है बात कि इसमें 1 इवन है, तो मैं 1 इवन मान लेता हूं। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में, x + y और +2 मान लेता हूं। इवन है ना, 2 बराबर में 50, तो x + y बराबर हो जाएंगे। 2 जाके घटेंगे तो 48 बचेंगे। अब क्या करिएगा आप कि आपको इवन तो आपने मान लिया, अब 2 ऑड की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, आपने 1 इवन तो मान लिया और इवन को आपने घटा लिया। अब एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूं, 2 ऑड मानिएगा। तो सबसे पहला ऑड क्या मान लेते हैं दोस्त? मैं मान लेता हूं 3। तो पहला ऑड यदि 3 में माना तो इधर क्या होंगे? 48 पुराना है तो 45 हो जाएंगे। 45 और 3 48, तो ये तो हो गए अभाज्य संख्या, यानी प्राइम हो गए। लेकिन ये तो प्राइम नहीं है, ये तो भाज्य हो गए, ये आ गए कंपोजिट। और ये तो गलत हो गए। हमको क्या चाहिए था? सारे दोस्तों, सारे चाहिए था प्राइम। यहां पे क्या बोल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू एक्स का पूछ रहा है। तो अब देखिएगा कैसे निकलेंगे। यहां पे क्या कर सकते हैं हम? अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। 3 के बाद क्या आ सकते हैं? 4 या 5, तो मैं 5 लेता हूं। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्त? ये 43 हो जाएंगे। अगर मैं अगला 3 के बाद क्या ऑड होंगे? 3 के बाद ऑड 5 होंगे, तो 5 लेता हूं तो ये 43 होगा, तब ना 5 43 और 5 48 होगा। तो हमारा आंसर क्या होंगे दोस्त? 43 वाले होंगे। ये 45 नहीं होंगे, 45 होंगे भी नहीं और ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है और ये होंगे भी नहीं, क्योंकि यह अभाज्य हो जाएगा। हमको अभाज्य ध्यान देना है। और ये एक्स का सबसे बड़ा यही वैल्यू है दोस्तों। कहे ना कि अगर आपका डीप नॉलेज है तो कितना भी घुमा के क्वेश्चन देगा, आपको आंसर आ जाएंगे। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। x + y + z बराबर 50 था। यहां एक सम संख्या आया, तो हमने दिमाग लगाया सम कब आता है? ऑड 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 जोड़ने से तो ऑड आता है, इवन तो आता नहीं है। तो मैंने सोचा 2 ऑड होगा, 1 इवन होगा, तो मैंने इवन माना सबसे छोटा 2, और 2 अभाज्य भी है। 2 जाके उधर घट जाएगा। मैंने 2 माना, देखिए यहाँ पे 2 माना तो घटा तो 48 आया। अब 48 को सोचना है दोस्तों आप
कि क्या आएंगे, तो 3 और हम 45 सोच सकते हैं, बट 45 ऑप्शन में ही नहीं है। और दूसरी बात 45 क्या है, अभाज्य संख्या है, वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या किया कि हमने सोचा अगला क्या सोचा, 5 और 43, तो ये यहाँ पे है, तो 5 और 43 होंगे। आप पूछ सकते कि सर 45 ऑप्शन में रहता तो मैं मारता कि नहीं, तो आप मार देते। क्यों मार देते, यहां समझिएगा। सॉरी, आप नहीं मार सकते थे क्योंकि यहां प्राइम पूछा था। अगर यहां ऑड पूछा हुआ होता तब आप मार सकते थे, यानी कि यह कभी भी संभव नहीं है। क्वेश्चन में प्राइम पूछा है तो आप नहीं मार सकते क्योंकि ये प्राइम तो है, ये नहीं है, प्राइम है 43। तो ऐसे करके सोच सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सीजीएल मेंस का है। जी हाँ, सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन आपने बनाया है। ऑड इवन पर आधारित सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, प्राइम नंबर पर आधारित सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम निकलेंगे। घबराइएगा नहीं, आप directstudy.com पे है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ डायरेक्ट बातें होती है, यहाँ पे छुपा के कुछ भी बात नहीं होती, क्लियर कट बातें होती है, स्टूडेंट की भलाई की बातें होती है, आपका सीजीएल की बातें होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ध्यान दीजिए जरा, बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख कर लाए हैं, इसको जरा सोचने का कोशिश कीजिए। देखिए जरा, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और सीएचएसएल में भी एक बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, समझने का प्रयत्न कीजिए। कह रहा है कि यदि x 0 और 100 के बीच अभाज्य यानी प्राइम संख्याओं की संख्या है, 0x जो है वो 0 से लेके 100 के बीच कितना प्राइम नंबर है उसका संख्या है। यानी सीधी बात, अभी मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट दिया था ना पिछले क्वेश्चन से पहले, याद कीजिएगा कि 0 से लेके 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर है, तो 15, 50 से लेके 100 के बीच 10, और 1 से लेके 100 के बीच टोटल कितने हैं दोस्त, तो जोड़ दीजिए 25। तो आपको यही तो पूछा है, x जो है 0 और 100 के बीच जितना भाज्य संख्या है ना उसके बराबर है, यानी x का मान कितना हो गए, 25 हो गए। देख रहे कैसे घुमा के बोल रहा है, डायरेक्ट 25 नहीं बोला है। आपको अगर नहीं पता होता कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या जो है वो कितना है, 25 है, तो आप ये बना ही नहीं सकते थे, x का मान ही आपको पता नहीं चलता। अब आगे समझते हैं, y के बारे में कह रहा है कि 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। y जो है 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। मैं जान के लिखा हूं, ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि इतना देर लगेगा बनाने में तो बस सेकंड लगेगा। फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके बीच में ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। 63 91 कटता है दोस्त, बाहर आता है ना, टेबल याद रखिएगा। टेबल भी दोस्त याद कराने वाला रेडी रहिएगा। टेबल भी दोस्तों हम एकदम 30 तक एकदम ख्याल करेंगे हम लोग क्लास में, देखिए कैसे याद कराऊंगा ट्रिक से। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 91 कट जाता है, 63 91, 92 भी कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं। 93 भी कट जाता है 3 से, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 97 है अभाज्य संख्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी 90 से लेकर 100 तक मात्र एक 97 है जो अभाज्य है, यानी प्राइम है दोस्त। क्लियर है बात? तो y का मान क्या हो गया, 97 हो गया। देख रहे हैं कैसे घुमा के प्रश्न दिया हुआ है, आपको क्लियर किया ही नहीं। x जो है 0 से 100 तक का अभाज्य संख्या का संख्या था, तो मैं जानता हूं 25, पहले मैंने पढ़ा है, और अभी मैंने ये भी पढ़ रखा है कि 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या y है, तो y क्या है, 97 होगा। अब हमको सॉल्व कर देना है सिंपल, इसमें वैल्यू डालकर, तो y माइनस 3x, y का मान 97 माइनस 3 गुने 25, तो 97 माइनस 25 तिहाई 75, यानी क्या आएंगे, तो 2 और 2 हमारा आएंगे 22। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोस्त। यहां पे ये क्वेश्चन समझ गए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक निरपेक्ष मान करके चीज होता है, आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो ध्यान दीजिएगा। क्या है, यहां पे देख लेते हैं। निरपेक्ष मान, जिसको मॉड्यूलस बोलते हैं, इसको मोड भी बच्चा कह देता है, मोड भी शॉर्टकट में कह देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है कहीं 3 और ऐसे अगर लाइन खींचा हुआ है तो इसका वैल्यू होता है 3। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -3 और मोड लगा हुआ है तो भी वैल्यू 3 होता है, यानी मोड के अंदर प्लस हो या माइनस हो। अगर क्वेश्चन में है प्लस माइनस 3 मोड के अंदर है, या कुछ भी संख्या में 3 बदल देता हूं, मैं 7 लिख देता हूं, तो बाहर निकलेंगे 7। बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलते हैं, इसी को दोस्तों निरपेक्ष मान बोलते हैं।
अब आप कह रहे होंगे सर इतनी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, तो देखो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, 7 प्लस -3 -4 प्लस 8 किसके बराबर है? देख रहे हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना। अब बताओ आप मेरे को कि किसके बराबर है दोस्त। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 7 का 7 लिखोगे प्लस, ये मोड के अंदर है ना, आप यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये मोड के अंदर है और ये भी मोड के अंदर है, तो ये निकलेगा 3, माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिखा हूँ, और ये हो जाएंगे 4 और प्लस 8। अब आप बना पाएंगे, 7 3 10 8 18, 18 में से 4 जाएंगे तो क्या आएंगे दोस्त 14। इसका आंसर 14 होगा। जो स्टूडेंट मोड नहीं पढ़ा है ना कभी, और मैंने अभी पढ़ाया है पहली बार, उसको ये बन गया क्वेश्चन। लेकिन जो दोस्त नहीं पढ़ रखा है ना, मैं गारंटी देता हूं 7 जन्म में उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। क्यों? कि उनको पता ही नहीं है कि मोड जैसा भी कुछ चीज है। तो कहते हैं ना, छोटी से छोटी बात आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत पहाड़ सन का है, बहुत भारी है दोस्त, और बड़ा से बड़ा चीज है ना, और आपको पता चल गया तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्त, छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती है। आइए हम लोग दोस्त आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, 2 क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब दोस्तों बार बार लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले लोग, प्राइम होता है जब n को 11 से भाग दिया जाए। तो मैं यहां लिखता हूं n को जब 11 से भाग दिया जाए और n को जब 13 से भाग दिया जाए। देखिए दिया जाए तो शेषफल x एवं y होगा। यहाँ पे शेषफल जो होगा वो x होगा, यहाँ पे जो शेषफल होगा दोस्तों y होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब n को 11 से भाग दिया जाता है और 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x और y बचेगा। तो 2x 3y का मान क्या होगा? अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी सबसे बड़ा, यानी द बिगर फैक्टर ऑफ, सॉरी द बिगर प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो दोस्तों जस्ट पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा है 97 है। क्या है? 97। तो n का मान क्या हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। तो यहाँ पे n की जगह पर 97 रख देता हूँ। तो जब 11 से आप भाग मैं यहाँ n रहने देता हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर मैं 97 को भाग दे दूं 11 से तो 11 8 88 लगेंगे, 7 2 9 आ जाएंगे। ध्यान दीजिए जरा, 11 से जब भाग दीजिएगा तो 11 8 88 तो 9 आएंगे। 13 से भाग दीजिएगा, 13 7 91, 91 लगने के बाद यहाँ 6 आ जाएंगे। 13 7 91 लगने के बाद 6 आ जाएंगे दोस्त। और आप इस वैल्यू को जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे। तो 9 दूनी 18 और 36 18, यानी यहाँ पे हासिल होंगे, मतलब यहाँ पे जो सॉल्व होके आएंगे वो 0 आएंगे, यानी डी हमारा आंसर होगा। मैं फिर बता दूं आपको कि 97 मैंने निकाला सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर को 11 से भाग दिया दोस्तों 9 आया, तो x का मान 9 हो गया। जब उस प्राइम नंबर को 13 से भाग दिया तो 6 आया। तो हमने क्या किया, y का मान 6 ले लिया और इसमें वैल्यू डाल के निकाला तो 0 आ गया। ये सॉल्व हो गया दोस्तों। बता दूं MTS और CHSL दोनों जगह पे पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि p और p+1 दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है, तो p-1 के बारे में आप क्या कहेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2 ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और 3 में से 2 गया। ध्यान दीजिए, p-1 का मतलब समझ रहे हैं, 2 में से 1 गया तो क्या आएंगे? 1 आएंगे। 1 जब आएंगे तो क्या होंगे? ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, क्या होंगे? ओनली 1 फैक्टर होंगे, सिर्फ 1 फैक्टर होंगे। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? यहां पे एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा दोस्त कि लगातार, ये नोट में आप याद रखिएगा इस बात को, लगातार यदि 3 संख्या हो तो एक उसमें से एक जरूर से जरूर 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे। एक एग्जांपल देखिए, कहीं से लेते हैं 3 नंबर 7 8 9, देखिए 3 से कट रहा है, कहीं से भी 25 26 27 कट रहा है दोस्त। कहीं से लेते हैं 33
34, 35, देखिए यहाँ कट रहे हैं। लगातार 3 संख्या हो तो जरूर से जरूर क्या होता है दोस्त, वो कटता है क्या चीज से, उसमें से एक कटता है 3 से। इसका भी रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं। और दूसरा नंबर नोट में याद रखिएगा, 2 संख्या हो ना, 2 संख्या हो तो 2 से जरूर कटेंगे एक, उसमें से एक 2 से जरूर कटेंगे। जैसे 14 और 15, तो देखिए 2 से कटता है। 17 और 18, देखिए ये 2 से कटता है। 20 और 22, सॉरी लगातार लेना था, तो 21 और 20, देखिए कट रहा है। तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको याद रखना है। बस इतना ही कहूंगा इस वीडियो में, इतना ही। मैं 2-3 घंटा का जो पढ़ाई होता है ना दोस्तों, मैं आपको कोशिश करता हूं कि 1 घंटा से कम में देने का। मैं इसको चाहूं तो धीरे धीरे प्यार से बड़ा करता चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी कंटेंट को मैं क्या कर सकता हूं, 2-2 घंटा या 3 घंटा का बना सकता हूं दोस्त। लेकिन मैं चाह रहा हूं जितना जल्दी, जितना बढ़िया तरीका से डीपली आपका सिलेबस पूरा करा दूं, ताकि आपका क्या हो सके दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जैसे जैसे आपके नोट्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस 7वां आसमान पे हो जाएगा दोस्तों। और एक पल आएगा, गारंटी देता हूं दोस्तों, कि आप गजब का दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगे और आपको लगने लगेगा यार इतना आसान था, झूठे ही मैं तैयारी नहीं उतना दिन से अच्छे से कर रहा था। जी हाँ, बस चैनल पे जितने वीडियो आते हैं शांति से नोट्स बनाते हुए और प्यार से दोस्तों देखते जाइए। मैं 4 का 4 सब्जेक्ट में फिर बता रहा हूं, कवर कर रहा हूं बस आपके सफलता के लिए। और चारों सब्जेक्ट में दोस्तों किसी में कंटेंट में कमी नहीं होगा, कहीं से भी जाके मिला लीजिएगा दोस्तों, कहीं से भी मैं कह रहा हूं मिला लीजिएगा। सुपर हिट कंसेप्ट का कंटेंट आपको लगेंगे, कंटेंट में कोई कमी नहीं है दोस्तों, एकदम हाई लेवल दोस्तों है, CGL लेवल है दोस्त। बस इतना ही कहूंगा, प्यार बनाए रखिए, कुछ मित्रों में शेयर करिए, पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पसंद आई है बात तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोटिवेटेड रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू।